प्रिय छात्राः, संस्कृतकक्षायां भवतां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं तृतीयपाठस्य प्रथमभागं पठिष्यामः। पाठस्य नाम भगवदज्जुकम्। पाठ का परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि आज हम तीसरे पाठ का आरंभ करेंगे। इसका पहला भाग हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले पाठ का परिचय। भगवदज्जुकम संस्कृत का एक प्रसिद्ध प्रहसन है। इसकी रचना बोधायन द्वारा की गई है। इसमें एक गणिका, जिसका नाम वसंत सेना है, अपनी परभृतिका अर्थात नौकरानी सेविका के साथ उद्यान में विहार के लिए जाती है। गणिका का प्रेमी रामिलक उसे मिलने वहां आता है। इसी बीच यम का भेजा दूत किसी अन्य स्त्री, जिसका नाम भी वसंत सेना है, के प्राण लेने आता है और सर्प बनकर गलती से उद्यान में आई इस वसंत सेना नामक गणिका को डस लेता है और उसका जीव लेकर यमलोक चला जाता है। इसी उद्यान में एक सन्यासी भी अपने शिष्य शांडिल्य के साथ आए हुए हैं। शांडिल्य वसंत सेना को मृत देखकर बहुत दुखी होता है। तब सन्यासी योग के बल से अपना जीव गणिका के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। गणिका जीवित हो जाती है। उधर यमराज अपने दूत को गलत जीव लाने पर डांट डपट कर वापस भेज देते हैं। यम का दूत उद्यान में आकर देखता है कि जिस वसंत सेना के प्राण वह ले आया था, वह सन्यासी की तरह सबको उपदेश दे रही है। यम का दूत सन्यासी के खेल को आगे बढ़ाने के लिए गणिका का जीव सन्यासी की काया में डाल देता है। इससे सन्यासी गणिका की तरह बोलते हैं और गणिका सन्यासी की तरह जीव के इस उलट फेर से नाटक में हास्यपूर्ण और रोचक स्थिति बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। गद्य भाग को देखिए बड़े ध्यान से। पहले आप सुनिए, फिर मेरे साथ आपने भी उच्चारण करना है। गद्य भागः ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसन्तसेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीव देहेन सह शिष्यः शाण्डिल्यः अपरतः अन्यया चेट्या सह वैद्यः। कुत्र सा चेटी एषा खलु अज्जुका न तावत् सत्वस्थिता। वैद्यः अरे इयं सर्पेण दष्टा चेटी कथमार्यो जानाति। वैद्यः महान्तं विकारं करोतीति विषतन्त्रम् आरभे। कुण्डलकुटिलगामिनी मण्डलं प्रविश वासुकी पुत्र तिष्ठ तिष्ठ श्रू अहं ते शिरावेधं करिष्यामि। कुत्र कुठारिका। गणिका मूर्ख वैद्य अलं परिश्रमेण। वैद्यः पित्तमप्यस्ति अहं ते पित्तं वातं कफं च नाशयामि। रामिलकः भो क्रियतां यत्नः न खल्वकृतज्ञा वयं। वैद्यः गुलिकाः आनयामि। प्यारे बच्चों, अब आप जिस शब्द का उच्चारण मैं करूंगा, आपने भी ठीक वैसे ही मेरे बाद उस शब्द का उच्चारण वैसे ही करना है। बोलिए, ततः प्रविशन्ति एकतः परिव्राजकस्य जीवेन आविष्टा वसन्तसेना चेटी रामिलकश्च परिव्राजकस्य निर्जीवदेहेन सह शिष्यः शाण्डिल्यः अपरतः अन्यया चेट्या सह वैद्यः। कुत्र सा चेटी एषा खलु अज्जुका न तावत् सत्वस्थिता। वैद्यः अरे
इयं सर्पेण दष्टा चेटी कथमार्यो जानाति वैद्यः महान्तं विकारं करोतीति विषतन्त्रम् आरभे कुण्डलकुटिलगामिनि कुण्डलकुटिलगामिनि मण्डलं प्रविश वासुकीपुत्र तिष्ठ तिष्ठ श्रू अहं ते शिरावेधं करिष्यामि कुत्र कुठारिका गणिका मूर्खवैद्य अलं परिश्रमेण वैद्यः पित्तमप्यस्ति अहं ते पित्तं वातं कफञ्च नाशयामि रामिलकः भो क्रियतां यत्नः न खल्वकृतज्ञा वयं वैद्यः गुलिकाः आनयामि। इदानीं शब्दार्थाः। ततः अर्थात उसके बाद, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, एकतः एक ओर से, परिव्राजकस्य सन्यासी के, जीवेन प्राण से, आविष्टा प्रविष्ट हुई, वसंत सेना, चेटी दासी, रामिलकः च और रामिलक, परिव्राजकस्य सन्यासी के, निर्जीव देहेन प्राण रहित शरीर के, सह साथ, शिष्य चेला, शांडिल्य अपरतः दूसरी ओर से, अन्या दूसरी, चेटी के, सह साथ, वैद्य कुत्र कहाँ है, सा वह, एषा यह, खलु निश्चय से, अज्जुका गणिका, न नहीं, तावत अब, सत्वस्थिता जीवित है, अरे रे, इयं यह, सर्पेण सांप के द्वारा, दष्टा डसी गई है, कथम आर्यो कथम कैसे, आर्यः आप, जानाति जानते हैं। महांतम बहुत बड़ी, विकारम कष्ट विकृति, करोतीति करती कर रही है, विषतंत्रम विष भगाने की क्रिया को, आरभे शुरू करता हूँ, कुंडल कुटिल गामिनी हे कुंडल के समान कुटिल चाल वाली, मंडलम मंडल में, प्रविश प्रवेश करो, वासुकी पुत्र हे वासुकी नाग के पुत्र, सर्प तिष्ठ रुको, श्रू सुन, अहम मैं, तेरा, शिरावेधम नाड़ी छेदन, करिष्यामि कर दूंगा, कुत्र कहाँ है, कुठारिका कुल्हाड़ी, गणिका दासी चेटी, मूढ़ वैद्य चिकित्सक, अलम परिश्रमेण परिश्रम मत करो, पित्तम अपि अस्ति पित्त भी है, अहम मैं, तेरे, पित्त को, वात को, कफम च और कफ को, नाशयामि नष्ट करता हूँ, रामिलक भो अरे, क्रियताम कीजिए, यत्नः प्रयत्न, न नहीं, खल्व अकृतज्ञा निश्चय ही कृतघ्न, वयम हम, गुलिकाः गोलियां, आनयामि लाता हूँ। इदानीं हिंदी अनुवादं पश्यामः। हिंदी अनुवादः।
उसके बाद प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं? रंगमंच पे नाटक करने के लिए जो नाटक करने वाले लोग हैं वो प्रवेश करते हैं। कैसे? एक ओर से सन्यासी के प्राण से प्रविष्ट हुई वसंत सेना, चेटी और रामिलक, सन्यासी के प्राण रहित शरीर के साथ शिष्य शांडिल्य, और दूसरी ओर से अन्य चेटी के साथ वैद्य। तो वैद्य कह रहा है वह कहाँ है? चेटी बोली, चेटी निश्चय ही यह सम्मानिता गणिका जीवित नहीं है। वैद्य, अरे यह सांप के द्वारा डसी गई है। चेटी, आप कैसे जानते हैं? वैद्य, बहुत बड़ी हानि अर्थात विकार कर रही है। विष क्रिया आरंभ करता हूँ। हे कुंडल के समान कुटिल चाल वाले सर्प, मंडल में प्रवेश करो, प्रवेश करो। हे वासुकी नाग के पुत्र सर्प, रुको रुको, सुनो सुनो, मैं तेरा नाड़ी छेदन कर दूंगा। कुल्हाड़ी कहाँ है? गणिका, मूर्ख वैद्य, परिश्रम मत करो। वैद्य, पित्त भी है, मैं तेरे पित्त, वात और कफ को नष्ट करता हूँ। रामिलक, अरे प्रयत्न कीजिए, हम कृतघ्न नहीं हैं। वैद्य, गोलियां लाता हूँ। प्यारे बच्चों, अब तक जो पढ़ा उसका कुछ गृह कार्य, कुछ आपको होमवर्क है। आप प्रश्नों को देखिए। गृह कार्यम, प्रथमः प्रश्नः, गणिकायाः नाम किम? गणिका का नाम बताओ। अपनी कॉपी में गणिका का नाम लिखना है। परिव्राजकस्य शिष्यः कः आसीत्? परिव्राजकस्य शिष्य अर्थात जो सन्यासी है उसका शिष्य कौन है, उसका नाम बताना है आपने। और तीसरा प्रश्न है शब्दार्थान लिखत, आपने शब्दार्थ लिखने हैं। शब्द कौन कौन से हैं? पहला है एकतः, दूसरा कुत्र, तीसरा कुठारिका, चौथा तावत। ये 4 शब्द हैं जिनके आपने शब्दार्थ लिखने हैं अपने अध्यापक की सहायता से। धन्यवाद।